आयुष, यहाँ आओ, कुछ दिखाना है। कम बैठो। कभी ये देखा है? नहीं देखा है? ये ना सुडोकू पजल है, और जब मैं तुम्हारी तरह ऐसी छोटी थी ना, तब मेरे बाबा भी मेरे लिए ऐसे पजल्स, ऐसे गेम्स बहुत कुछ लाते थे। मैं सिखाऊं तुम्हें? दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। आयुष, ये तुम्हारे लिए। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? मैं अपनी स्केचिंग फिनिश कर लूं? प्लीज आंटी, थोड़ी सी बची है। आज क्या किया आपने फ्री टाइम में? हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। अच्छा किया भाई साहब जो आप आ गए। अरे वाह, आपके नाती से मिलने की खुशी झलक रही है आपके चेहरे पर। जी समझ सकती हूँ मैं। जी जी, वो तो है। बस खेलते खेलते आंख लग गई है उसकी, आ जाएगा वो। नहीं, आज तो मैं अपने पोते और अपने दामाद से मिले बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं। जी लीजिए भाई साहब, लीजिए। हमारे नाती के मिलने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। ये तो ईश्वर की कृपा है जो हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया, वरना आप लोगों को तो वहां डिलीवरी रूम के बाहर खड़े होकर भी पता नहीं था कि हमारी बहू ने बेटी को नहीं बेटे को जन्म दिया। भगवान की मर्जी थी, इसलिए हमारा बेटा हमें वापस मिल गया। जी, हम लोग तो कम से कम डिलीवरी रूम के बाहर तो खड़े थे। आप लोग तो अपनी बहू की परवाह किए बगैर अपने शहर, अपने घर के अंदर फेविकोल की तरह चिपक के बैठे हुए थे। हाँ जी भाई साहब, पूरी दीक्षित फैमिली हॉस्पिटल में धूमधाम मचा देती, पर वो क्या है ना कि घर छोड़कर तो आपकी बेटी गई थी बिना किसी को टेल किए कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए बच्चे बदल गए। पोते की जगह घर में पोती ले आए। जी 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 जी, मैं तो भूल ही गया था कि लड़के की चाह सिर्फ उस परिवार को नहीं थी, ख्वाहिशें यहाँ पे भी थी। ये हैरानी होती है बहन जी, मतलब पोते की चाह वाली भेड़ चाल में आप भी चल पड़े। सुहाना के शुभ कदमों से जो खुशियां इस घर के अंदर आई थी उसे आप भूल गई? कुछ भूली नहीं हूँ मैं, सब याद है मुझे, और आप ना ही याद दिलाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एक पोता तो पहले से ही है इस घर में। शुभ आप तो जानते ही हैं, पर आज तक हम अनजान थे अपने ही खून से, जिसकी खुशी बहुत अलग होती है, बहुत बड़ी होती है। सोनाक्षी भी माँ है, जो भूल पहले हुई उसकी भरपाई अब उसे करनी चाहिए। जो प्यार उसने सुहाना को दिया, जिस पर आयुष का हक था, वो प्यार उसे आयुष को भी देना चाहिए। सोनाक्षी तो वो प्यार जब देगी तब देगी, पर अभी तो जीजी अपना पूरा लव उस पर लुटा रही है। जीजी को लगता है कि बचपन वाला देव वापस लौट आया है। हाँ तो है। वैसे मैंने टेल किया था जीजी को कि डीएनए टेस्ट करवा लो, कहीं को फिर से कोई स्कैम ना हो जाए, पर जीजी है कि अब इनके हार्ट को लगता है कि सर्टिफिकेट दे दिया है तो बस दे दिया है। अब ये तो देव की छवि आयुष में ही देखने लगी है। अरे देव बेटा, बस 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 बस, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटा। जी, ये कैसा आशीर्वाद दिया आपने? जैसी जरूरत वैसा आशीर्वाद दिया बहन जी। अब ईश्वर की कृपा से आप लोगों के पास धन दौलत, खान पान, मान सम्मान, किसी चीज की कमी नहीं है। जिस चीज की कमी है
वो मैंने दे दिया। वैसे आप सही कह रही थी बहन जी, किसी भी बच्चे को अपने घर पे लाके हवा में उसे अपना पोता कहना ये ठीक बात नहीं है। आप लोग डीएनए टेस्ट करवाइए, बच्चे के माँ बाप कौन हैं ये पता करना पड़ेगा। फिर जो गार्जियनशिप उसके दादा दादी के पास है उसे आपको लीगली कोर्ट में फाइट करके अपने पोते को लेना पड़ेगा। भाई साहब वैसे टॉक तो आपकी एकदम खरी है। देखिए बहन जी, किसी चीज को इमोशनली पाना बहुत आसान होता है, लेकिन लीगली उसे पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरीके से चाइल्ड वेलफेयर वाले आजकल केस ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, आप लोगों को अपने लीगल पेपर्स एकदम तैयार रखने होंगे ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। I guess you're right. मैं आज ही अपने लॉयर से बात करता हूँ और उसे अपना केस बताता हूँ। आज ही कर लेना, फिर उसके बाद तो वो कानूनन मेरा पोता बन जाएगा ना, मेरे देव का बेटा आयुष देव दीक्षित। जी, लेकिन उससे पहले मुझे देव से कुछ बात करनी है। तो सोनाक्षी ने आपको सब कुछ बता दिया। ब्यूटीफुल इजंट इट? एक बच्चा अपना दुख, अपना दर्द, अपनी खुशी अपने माँ बाप को बताता है, अपनी डिफिकल्टीज शेयर करता है, और एज ए पेरेंट्स हम उसके डिफिकल्ट टाइम में उसे सपोर्ट करते हैं, उसे गाइड करते हैं। आपको नहीं लगता कि एक एज के बाद बच्चों को अपने प्रॉब्लम से, अपने इश्यूज से खुद डील करना चाहिए? रियली? मैं एक आदमी को जानता हूँ जो अपनी सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को अपनी माँ की गोद में बैठ के उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। नहीं मतलब पेरेंट्स से सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन फिर लड़की के लिए अलग नियम और लड़के के लिए अलग नियम क्यों? ये लड़की और लड़के के बारे में नहीं है। हर घर के कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है, और घर के हर मेंबर को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इट्स सिंपल। रूल्स, बाउंड्रीज, कब तक हम मर्द लोग अपनी मनमानी चलाते रहेंगे? कब समझेंगे हम लोग कि ये जो लड़की होती है ये एक बेटी ही नहीं, एक पत्नी नहीं, ये एक इंडिविजुअल भी होती है, इसकी अपनी एक सोच होती है। कब सोचेंगे हम लोग? किसी भी चीज को डील करने का अपना एक तरीका होता है देव। ये सिचुएशन एक चैलेंज की तरह तुम्हारे सामने खड़ी है, ये सब कुछ खत्म कर सकता है। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारी शादी। लेकिन तुम उसे फेस नहीं करना चाह रहे, उसे समझना नहीं चाह रहे। सोनाक्षी का सोहा के लिए फियर गलत है क्या? क्यों नहीं उसे चिंता करनी चाहिए कि सोहा क्या फील कर रही है, उसकी क्या फीलिंग्स है। सब साइड में रख के आयुष को 9 महीने कोख में रखने की कीमत वसूली जा रही है उससे। उसकी एंजाइटी, उसके फियर को समझने की बजाय उसे सपोर्ट करने की जगह उसे इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है। उसके फियर में उसका साथ देने की बजाय उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उससे रूल्स फॉलो करवाए जा रहे हैं। देव, हमारे पास फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल पावर है। बहुत आसान होता है इसके दम पर अपनी पत्नी को दबा कर रखना, लेकिन बहुत मुश्किल है उसे सहारा देना, समझना और होप देना। और यही एक असली लाइफ पार्टनर की निशानी। ये कैसी एक्विजिशंस है? आपको क्या लगता है मैं कैसा हस्बैंड हूं? बट एनीवेज, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अच्छा हस्बैंड होने का। मुझे जो सही लगता है मैं अपनी वाइफ से क्लियरली कहूंगा। आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आई नो माई ड्यूटीज। आओ बेटा, इन्हें थैंक यू बोलो। यही है जो आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। थैंक यू। बेटा तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा नानू हूं। आओ थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं। वाओ, नाना जी हर बार इतने कूल टॉयज लाते हैं ना। हाँ, हमारे नाना कूलेस्ट डूड। कैसा फूल है
यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा। आयुष, तुम्हें कौन सा वाला फ्लेवर पसंद है? लो चॉकलेट। ये गोलू, सोहा, एक आने यशो, पकड़ो, यो, ये लो, सोहा, ये तुम्हारा। मुझे चॉकलेट चाहिए। क्या नो, हमेशा वनीला आइसक्रीम खाती हो ना? लो। नहीं, मुझे चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए। कम ऑन, दो मुझे, मेरी मॉम लाई है ना। सोहा, सोनाक्षी, करवा दिया ना बच्चों में झगड़ा। इसलिए कहती हूँ हमेशा बच्चों के लिए एक सरी की चीजें लानी चाहिए, वरना यही होता है। आयुष बेटा, खाओ अपना आइसक्रीम खाओ। हो गया ना इंस्टेंट कर्मा। अब तो तुम्हारे पास एक भी आइसक्रीम नहीं बची। अब तुम हमें आइसक्रीम खाते हुए देखो और अपना चॉकलेट फ्लेवर एंजॉय करो। मम्मा, मेरी आइसक्रीम। सुहाना बेटा, अपनी आइसक्रीम आयुष को दे दो। नहीं, मैंने अपनी आइसक्रीम उसको दूंगी। जब मुझे उसकी आइसक्रीम चाहिए थी तब उसने नहीं दिया ना, मैं भी उसको नहीं दूंगी। सुहाना, ऐसे नहीं करते, दे दो उसे। नहीं। लो आयुष, तुम खा लो। अरे सोहा, सोहा, खाओ बेटा, खाओ, तुम खाओ। What nonsense! आप मुझसे कह रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, फिर भी हम पुलिस और लॉ की सपोर्ट लेके उन्हें वहाँ से निकाल नहीं सकते? This is rubbish! पापा पापा, मम्मा ने मेरी आइसक्रीम आयुष को दे दी। सब उससे ही प्यार करते हैं। और ना, अभी दादू ने उसको टॉयज दिया। एक सेकंड बेटा। सर, जो रूल रेगुलेशंस है मैं आपको मुझे वही बता अभी रहा हूँ। के अभी आइसक्रीम चाहिए। बेटा, आप देख रहे हो ना मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। आप अंदर जाओ अपने कमरे में, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और आप, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे बहस करने की। इससे बेटर ये होगा मैं एक अच्छा लॉयर हायर करूं जो लॉ जानता हो। तुम यहाँ मेरी तरफ क्या देख रही हो? तुम्हें भी कुछ चाहिए? आइसक्रीम, टॉयज? ये कोई तरीका है बच्चे से बात करने का? क्या हो गया तुम्हें? कैसे बिहेव कर रही हो तुम देव? एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ क्या हो गया मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिजनेस संभाल रहा हूँ, बच्चों को संभाल रहा हूँ, फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी इनह्यूमन एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी मुझसे जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम अपने पापा के पास मेरी कंप्लेंट लेके गई थी। मैं क्या नहीं सुन रहा हूँ जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? बताओ। ये कैसी बातें कर रहे हो देव? मैं कंप्लेंट करने नहीं गई थी वहां पे। आई नीड एन आउटलेट जहाँ पे किसी से बात कर सकूं, शेयर कर सकूं। आई नीड टू फील सिक्योर कि कोई मेरे साथ हमेशा रहेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, कोई जज नहीं करेगा जब मैं कुछ बताऊं तो। और ये छोटी सी छोटी ह्यूमन चीजें ना मुझे अपने बाबा से मांगनी पड़ रही है, सैडली तुम्हारे होते हुए। क्या हुआ? मम्मा, आपने देखा ना पापा ने मुझे कितना डांटा। पापा ऐसे पहले नहीं थे। वो सब उस न्यू बॉय की वजह से हुआ है। I hate him. He is very bad. Very bad. सोहा, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम तो मेरी गुड गर्ल हो ना। हाँ, घर में सब कुछ बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी बदलो, है ना? राइट? रॉन्ग। आप भी बदल गई हो मम्मा। आपने मेरी आइसक्रीम उस न्यू बॉय को क्यों दी? Why? क्योंकि बच्चे इस घर में मेहमान है ना, और मेहमान को कैसे ट्रीट किया जाता है बताओ मुझे? उनको वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी केयर की जाती है ना? सब कुछ दिया जाता है उन्हें ताकि वो हैप्पी रहे, खुश रहे।
और इसलिए मैंने आइसक्रीम दे दी आयुष को। तुम्हें याद है ना, गोलू आया था एक बार और वो अपने टॉयज लेके आया था, तोड़ दिया था और विक्की चाचू ने कैसे उस पर चिल्लाया था, याद है कि नहीं? तुमने क्या किया फिर? अपने टॉयज उठाकर उसे दे दिए, राइट? क्यों? क्योंकि तुम लविंग हो, केयरिंग हो ना। तो ऐसे ही गोलू हो चाहे वो आयुष हो, अपना भाई समझ लो। तो वो मेरा भाई नहीं है, वो गेस्ट है। आपने मुझसे ओके 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 ओके, काम डाउन। देखो, गेस्ट हो या ब्रदर, हम लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए? हम लोग को सपोर्ट दिखाना चाहिए, उनकी तरफ केयर दिखाना चाहिए, और ये सब गुड मैनर्स होते हैं जो सोहा को पता है। मम्मा ने सिखाया है ना तुम्हें, और मुझे पता है मेरी सोहा बहुत ही समझदार है, करेगी। ठीक है, चलो इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। गोलू वेट कर रहा होगा ना तुम्हारी रूम में खेलने के लिए। हाँ, ये सब भी छोड़ो, जाओ उसके साथ खेलो और अपना होमवर्क भी मत भूलना। गो, चलो। ओके फाइन, पापा से कह देना कि मैं उनसे अभी भी नाराज हूँ और मैं उनसे बात भी नहीं करने वाली। ये क्या था सोनाक्षी? क्यों उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो तुम सोहा को? आयुष इस घर का मेहमान है, तुम उसे बताओगी नहीं कि ये घर असल में आयुष का है? मेहमान तो घर की बेटियां होती है ना, बेटे नहीं। शादी के बाद बेटियों को ससुराल जाना पड़ता है, इसलिए उनका घुल मिल के रहना जरूरी है। तुम उसे ऐसे समझाओगी ना तो वो समझेगी कि आयुष के साथ उसे बर्ताव कैसे करना चाहिए। तुम तो उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो ना। माँ, मैं उसे सिर्फ मैनर्स सिखा रही थी, कैसे बिहेव किया जाता है। वो बहुत छोटी है माँ, वो ऐसे बड़ी बड़ी बातों को नहीं समझ पाएगी। थोड़ा थोड़ा करके समझाना पड़ेगा उसे। हम सबके लाड ने ही ना उसे बिगाड़ के रखा है, सर पे चढ़ गई है। सही बात समझाने के लिए भी उसके नखरे झेलने पड़ते हैं। हमारा वक्त ही सही होता था, माँ बाप के हाथ की एक पढ़ते ही ना हमारी बोलती बात दिमाग सीधा हो जाता था। या तो बात समझ लेते थे और समझ में नहीं आती तो मान लेते थे, बात खत्म। यहाँ पे एक पल में सोहा की दुनिया बदल गई है, और माँ चाहती है कि मैं उसे एक चांटा मार के समझाऊं। कितने आसानी से आपने सोहा के साथ अपना रिश्ता भुला दिया। नीचे सबके साथ खाने के लिए क्यों नहीं है? थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिया ना मैंने। I'm sorry। एक्चुअली गुस्सा तो मुझे तुम्हारे बाबा पे आ रहा था। पता नहीं, हमेशा मुझे ये रियलाइज करवाते रहते हैं कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूं। तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? और ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो लेकिन कर नहीं पाती, मगर अपने बाबा से कह सकती हो? आई एक्चुअली वांट टू नो। तुम फोन पे किससे लड़ रहे थे? स्ट्रेस में थे? बिजनेस, लाइक ऑलवेज। ईश्वरी रियल एस्टेट के लिए एक नई लैंड खरीदनी, उसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नथिंग मेजर। लेकिन तुम इस सब के बारे में फिक्र मत करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं संभालने के लिए। यही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। काम में संभाल लूंगा। घर पे जो चल रहा है उसके वजह से या तो तुम्हारे काम पे स्ट्रेस बढ़ रहा है या तो तुम्हारे काम की वजह से फैमिली पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। एवरीथिंग इज सो शेकी। डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे अपना बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखनी आती है। अब तुम बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? What can I do? ये जो तुम कर रहे हो ना, काफी है।
अगर यही काफी था तो पहले बता देती। मैं रोज छोले भटूरे बना के तुम्हें अपने हाथों से खिलाता। बाबा से शिकायत करने की क्या जरूरत थी? हेलो, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलडोजर रेडी रखना, कल ये काम होना ही चाहिए। क्या हुआ देव? नथिंग मेजर, I'll handle it। आप कहती थी ना कि मैं कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता, बातें नहीं करता, तो आज आपके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी शेयर कर ली, सब कुछ बता दिया आपको। यू मेक मी वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। एक जमाना हुआ करता था जब हम छोटी सी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे, और अब मन से जुबान तक का रास्ता लंबा लगता है। मैंने कहा था ना, ये तुम पे बहुत सूट करेगा। अच्छा, इनडायरेक्टली खुद की तारीफ कर रहे हो क्या? नहीं मतलब तुमने लाया। अरे देव, दो दो होते हैं रंग प्यार के लाखों फूल बहार के, होते हैं रंग प्यार के। देखे हैं फूल जो खिलते कभी ना खिले। क्या हुआ? कुछ चाहिए? अंकल, देव रूम में नहीं है, शायद कहीं गए नीचे। तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ, मैं हूं ना, बताओ। अरे बताओ। अंकल, हाँ आयुष बेटा, बोलो। आप मुझे मेरे दादू एंड दादी से मिलाने वाले थे ना, हम कब जाएंगे? बेटा, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। फिर कभी चलेंगे, आई प्रॉमिस, पक्का। सॉरी। सुहाना कहाँ है? सुहाना को स्कूल ड्रॉप। सुहाना! वो नाराज है तुमसे। तुमने उसे डांटा था ना, तो कह रही है पापा से बात नहीं करूंगी। That's not fair। अगर मैं उसे प्यार करने का हक रखता हूँ तो उसे डांटने का भी तो हक रखता हूँ ना। वैसे नाराज नहीं हो सकती इस बात पे। सुहाना! सुहाना? स्कूल ड्रॉप कर दूं? कोई तो नाराज है। नाराज है, नाराज है, नाराज है। चले? आइसक्रीम। डन? न्यू बॉक्स। ओके ओके। जो लास्ट आया वो लूजर। अपने बच्चों से एक पल में ही जुड़ जाते हैं, तो फिर मुझसे क्यों नहीं?
रे कचौरी, कहाँ है तेरी कचौरी? कांता कचौरियाँ लेकर आओ जल्दी। जी मम्मी जी लाई। आओ मेरा आयुष, बैठो बैठो बैठो। यहाँ बैठो, दादी के पास बैठो। जलेबी बनाई है, कचौरियाँ बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? जी जी, आप ना ये कचौरी की रेसिपी ना मुझसे शेयर कर दो, सच्ची मास हुए खाइए तो मुझे ना मदर प्लेस की भी मेमोरी दिला दी आपने। चलिए खाइए, बताइए कैसी बनी है। हे माय गॉड, इतनी सारी जलेबी, डिबेटीज हो जाएगी आपको। ओ डिबेटीज नहीं, डायबिटीज। हाँ वही वही वही। वही खाने वही। दीजिए। अरे कोई एक दो एक्स्ट्रा खाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, और वैसे भी मेरी बहना ये पनीर की जलेबी रोज नहीं बनाती है। पर भैया सच कहूँ तो आज मैंने ये सब कुछ मेरे आयुष के लिए बनाया है। अरे आयुष बेटा, तुमने तो ली ही नहीं। लो लो लो, दादी के हाथ की जलेबी खाकर देखो। मुझे उंगलियां नहीं चाट। चाहिए। जलेबी नहीं चाहिए? कचौरी खाओगे? कचौरी बना देती हूँ। हाँ, नहीं, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा फिर बताओ क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। बोलो। रोली पोली। भूली भूली। बेटा कुछ तो खाना चाहिए ना। देखो ये कोशिश तो करो खाकर। थोड़ा सा। बच्चा है, नहीं खाना चाह रहा अभी, कुछ और बना देंगे इसके लिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? पर सोनाक्षी, इसी उम्र में तो बच्चे कुछ नया खाने की कोशिश करेंगे, तभी तो उन्हें आदत पड़ेगी। खैर, तुम नहीं मानोगी, तुम नहीं मानोगी। सोनाक्षी, तुम जलेबी ईट करके देखो, बहुत अच्छी है। भाभी, सोनाक्षी तली हुई चीजें खाती है क्या? वो खाएंगे ना अपना वो खीरा और टमाटर। सब जानती है माँ। तुम बताओ, तुम क्या खाओगे? तुम्हारे लिए वेज सैंडविच बना, वेज चीज सैंडविच। एक काम करते, साथ में बनाते, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। जैसे मैं करती हूँ वैसे करना, ठीक है? किस माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग। अरे देखो, इस समय मैं चीज भूल ही गई। हाँ वहाँ रख। हाँ, मैं ले आती हूँ, 1 मिनट आयुष। माँ, सुहा का टिफिन आपने दिया नहीं? सुहा को खाली भी है। भगवान, ये आयुष के लिए सब बनाने के चक्कर में ना मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। एक काम करना बेटा, वो उनके स्कूल में फोन कर दे, कैंटीन से कुछ दिलवा देंगे उसे। हाँ, वो कैंटीन में खाना पसंद नहीं करती है। तो ये क्या कर रही है? दे के आ रही हूँ ना सुहा को। अभी तुम तो आयुष के देखो बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज एक दिन के लिए वो कैंटीन का खाना खाएगी, कोई फर्क माँ, नहीं खाने पड़ेगा। की बात नहीं है। सुहा को ऑलरेडी ऐसा लगता है कि नया मेहमान आने के बाद आप सब कुछ भूल गई हो। मैं दे के आती हूँ। आयुष इस घर का मेहमान नहीं है, इस घर का बेटा है वो, तेरा बेटा। शायद तू ही भूल गई है। क्या चल रहा है सुक्की? सर ये लोग तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। चाचा, सेठ आ गया। ये सेठ, जहाँ से आए हो वहाँ पे वापस चले जाओ, यही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये जगह हमारी है, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं। अब सर देखिए, ये जमीन हमारी है, आप लोग यहाँ इलीगली रह रहे हैं, फिर भी ये जगह खाली करने के लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। एक नई जिंदगी शुरू कीजिए, लेकिन यहाँ से जाइए प्लीज। ये सेठ, अभी बहुत हो गया तुम लोगों का, चल निकल, चल निकल। आर यू ओके सर?
सर, आइए सर। ये देव ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? आप आइए सर, प्लीज। मुझे ये जगह साफ चाहिए, आज ही बुलडोजर मंगाओ। सर आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आप प्लीज चलिए, प्लीज। ये पत्थर क्यों मारा? सर सॉरी सर, इसको नहीं पता। ये तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। देव सर तुम्हारी मदद करने आए थे और तुमने उन्हीं का सर फाड़ दिया। Wow, such beautiful soft hands. एलिना के हैं, सॉफ्ट तो होंगे ही। फिर तो और भी बहुत कुछ देखने का मन है। क्या हुआ? इतना क्या खुश हो रही है? वो पापा जल्दी करो ना, सोहा वेट कर रही है। अरे यार, एक तो अपने गोलू को संभाल यार, पूरा दिन तू फोन पे बिजी रहती है। वो नेल आर्ट सैलून के लिए पिक्चर्स डालनी थी, तो स्पॉन्सर से ही बात हो रही थी। कितना पे कर रहे हैं? 25K। 25K? एक तो ये 1000 की वैल्यू ना के बोल के मत घटा। सुनने में ऐसा लगता है कि 25 रुपए है सिर्फ। 25,000 रुपए, वो भी सिर्फ नेल पे पेंट लगा के फोटो पोस्ट करनी है। मुझे दे, अरे मैं तेरी फोटो खींचता हूं। कैसे खींचनी है? पापा तू गोलू की टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा उसे। तू बस अपने काम पे ध्यान रख। ऐसे घर आती हुई लक्ष्मी को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। हाँ? 25,000। It's always about money. गुड आफ्टरनून। हेलो मिस्टर देव। क्या बात है, ये चोट कैसे लगी? आर यू ऑलराइट? स्मॉल एक्सीडेंट। आप बताइए, आपको आयुष को लीगली अडॉप्ट करने का कोई रास्ता मिला? ओह यस मिस्टर देव। वेल आपका केस मिस्टर देव काफी स्ट्रांग है, पर फिर भी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स तो लगेंगे। आयुष के बर्थ पेरेंट्स का नाम है रोहित और मिनल वर्मा, इसलिए लीगल गार्डियनशिप अभी भी उसके दादा और दादी के पास है। वेल सो सबसे पहले हमें उन्हीं से जाकर बात करनी होगी। मतलब आयुष को लीगली अडॉप्ट करने के लिए हमें उसके दादा दादी से उनके लीगल राइट्स लेने होंगे? यस। वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने बेटे आयुष को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ, एज सुन एज पॉसिबल। है ना ठीक? शरीर गर्म हो गई थी तो मैं घबरा गई थी। यही तो मैं कह रही हूँ सोनाक्षी, बच्चों का ये चलता रहता है। औरत को ना हमेशा मजबूत होना चाहिए। माँ क्या हुआ शुभ को? शुभ ठीक है, लेकिन तुझे क्या हुआ ये? हाँ, ये क्या लगा? सोनाक्षी जाना, इसके लिए वो गरम हल्दी वाला दूध लेकर आ, और पेन किलर भी लेकर आ साथ में। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मैं तो भूल भी गया था कि लगी है। औरत को मजबूत होना पड़ता है माँ, और जब बात अपने बच्चे की आती है ना, तो इतना भी असर नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, पर जा लेकर आ, वो पेन किलर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सीरियसली माँ, नहीं अरे चाहिए। ये मना ही करेगा, पर जा ना, तू लेकर आ। माँ मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। एक काम कर, तू अपने हाथ का काढ़ा बना, वो बहुत है। पिएगा? हाँ चल। हाँ शुक्रिया। सुबह जब तुम उस डेवलपर से बात कर रहे थे, तुम उसे धमका रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम उससे लड़ाई करने के लिए निकल गए थे यहाँ से, और उसका इमेज अभी तक मेरे दिमाग में छपा हुआ है। सोनाक्षी, मैं लड़ने नहीं गया था वहाँ। रियली देव, पहले तो तुम ये नहीं करते थे। अपने आप को इतना प्रूव करने के लिए तुम दूसरों को इतना रूथलेसली रॉन्ग प्रूव नहीं करते। यू नो, मुझे कभी कभार हैरानी होती है कि तुम कितने बदल चुके हैं। सोनाक्षी, enough. That's my business. Stay out of it. फाइन, चलो आ जाओ। शुभ, कम ऑन। अच्छा, मैंने तुम्हारे पापा का सजेशन लेकर अपने लॉयर से बात की है आयुष को लीगली अडॉप्ट करने की। लॉयर ने कहा कि हमें आयुष के दादा दादी से उसके लीगल राइट्स लेने होंगे।
तभी हम उसे अडॉप्ट कर पाएंगे। पर वो इतना इजी नहीं होगा देव, वो नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली इजी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमें हमारा बच्चा और इसके लीगल राइट्स दोनों ही चाहिए। एंड डोंट वरी, तुम्हारे हस्बैंड की कन्विंसिंग स्किल्स अभी भी बुरे नहीं है। एंड आई विश कि तुम्हारे सुपर पावर्स ह्यूमैनिटी को नहीं भूलने देंगे। चलो। गरम गरम काढ़ा है, ले बेटा, गरम है, आराम से पी। ले, ये बिल्कुल पेन किलर जैसा काम करेगा। कहाँ चोट लगी है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। तेरे आशीर्वाद की ढाल है ना मेरे साथ। वो तो हमेशा है। ये देखो कंचे, बचपन में हम कंचे कैसे खेलते थे मालूम है? ये हाँ बेटा, ये ले लो चॉकलेट, लो। अरे वाह, क्या बात है। भैया पता नहीं सोनाक्षी को कब समझ आएगी कि उसका झुकाव सही जगह नहीं है। जानती है, एक बच्चे और माँ का रिश्ता सबसे मजबूत क्यों होता है? मैं नहीं जानूंगी 4 बच्चों की माँ हूँ। बिल्कुल। और जिस दिन ये बच्चे तेरी कोख में कदम रखे, उस दिन से लेकर तुम सब एक साथ मिलकर के बड़े हुए, जिंदगी में आगे बढ़े, दिल से, मन से, मजबूती से, एक दूसरे का सुख दुख करीब से देखा। लेकिन सोना, वो बदनसीब सोना ने अपने बच्चे को जन्म देकर के 8 साल तक उसका चेहरा नहीं देखा। असल जिंदगी में 8 साल बहुत होते हैं। उसे तुम्हें वक्त देना चाहिए। फिर एक नहीं 3 बच्चे हैं उसके। भैया बच्चे कितने भी हो और साल भी कितने भी बीते हो, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करना कैसे भूल सकती है जिस तरह सोनाक्षी भूल गई है? नहीं, इतनी जल्दी इस नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए ईश्वरी। मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन तुम्हारे और सोना के हालात में बहुत अंतर है। उसको नजरअंदाज मत करो, उसको समझो। और आयुष के लिए भी ये बहुत भारी है। उसने अपना पिता खोया है। अचानक अनजान लोगों के साथ वो घुल मिल नहीं सकता। और फिर चिंता कैसी? आखिर वो माँ है, बहुत जल्दी दोनों में जुड़ाव हो जाएगा, देखना तो। सुखी, लॉयर से कहना कि एडॉप्शन के पेपर्स रेडी रखे। जतिन, तुमने वो उस कंपनी के चेयरमैन से बात की ना? अरे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मीटिंग करनी थी। जतिन, वी कांट हैंडल एनी मोर डिलेज। आज बहुत ज्यादा काम है, ये मुझसे नहीं होगा। सोनाक्षी को ही आयुष की एडमिशन के लिए जाना होगा। ओके, नहीं ठीक है, हैंडल लो। कल मिस्टर अधिकारी के साथ मीटिंग है, अगर वो नहीं होगी तो प्रोडक्ट लॉन्च रुक जाएगी। हेलो, मैं सोनाक्षी दीक्षित बोल रही हूँ। मैं शुभ दीक्षित के वैक्सीन कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रही थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, ये रख लो। 15 लाख? ये किस लिए? बेटा, ये रोहित के इंश्योरेंस से पैसे आए थे, तो हमने सोचा ये आयुष की पढ़ाई लिखाई के काम आ जाए। देखिए, मैं आप दोनों के इमोशन समझता हूं।
रोहित ने आयुष को अपने बेटे की तरह पाला है और आप दोनों उसके दादा दादी हैं, लेकिन आयुष है तो मेरा बेटा। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा, उसकी अपब्रिंगिंग में कोई कमी नहीं रखूंगा। इनफैक्ट अभी मेरी वाइफ सोनाक्षी आयुष का एडमिशन सुहाना के स्कूल में करने जा रही है। सुहाना कैसी है? बेटा, हमें दोनों ही बच्चों को मिलने का बहुत मन करता है। जब भी वक्त मिले एक एक करके बच्चों को मिलवाने ले आना प्लीज। हाँ। प्लीज। सुहाना से मैं आपको मिलवा दूंगा, लेकिन आप प्लीज इसे वापस ले लीजिए। ये आपके बेटे के पैसे, इस पे आपका हक है, आप इसे खुद पे खर्च कीजिए प्लीज। आयुष का पूरा ख्याल रखूंगा मैं आपसे वादा करता हूं। अच्छा है कि आपके यहाँ पे और भी बच्चे हैं। आयुष बहुत जल्दी से घुल मिल गया होगा ना? वैसे बहुत खुश होगा आयुष। आप मेरे बाबा नहीं हो। बाबा ना सही, फ्रेंड तो हो सकता हूं। खुश तो है ना? हाँ जी जी। निंजा, चलना कुछ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। आयुष, तू भी हमारे साथ खेलना है हाइड सीक। इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें गेम्स खेलने अच्छा नहीं लगता? लगता है तो बस फिर चल, हम छुपते हैं और जोआ ढूंढेगी। 10, 9, 8, 7। ये चेस स्पॉट है, सोहा नहीं ढूंढ पाएगी। चल, फिर आ जा, मैं किधर और छुपता हूँ। सुहाना, हेलो, मुझे डर लग रहा है।